नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज की वीडियो में राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो संपूर्ण पेपर है साथियों, आपको अच्छे से देख लेना है। इसी प्रकार का पेपर आपका एग्ज़ाम में आने वाला है और बोर्ड ने ऑलरेडी आपके लिए क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं, उनको भी आप देख लेना। अगर आपको ये PDF फाइल अगर डाउनलोड करना है, देखना है, तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा भाई। ठीक है, एजुकेशन लाइन के नाम से सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको लेटेस्ट जो क्वेश्चन बैंक है वो भी मिल जाएगी, उसके पर्सन भी आप पढ़ लेना। फिलहाल इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का जो पेपर था वो हम देखने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हुडा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य था। साथियों, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया है, कभी इसकी तारीख पूछी गई है, तो कभी इसका बुलाने का उद्देश्य, या फिर कभी ये जगह कहाँ पे थी। तो ये सारे आपको याद रखना है। तो प्रश्न नंबर 1 जो हुडा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य था, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए। ठीक है, अब ये जो है वो कब हुआ था भाई? 17 जुलाई और 1734 में हुआ था। साथ ही साथ ये जो वर्तमान जो जगह है वो कहाँ पे है भाई? भीलवाड़ा में है। तो ये सारे आपको याद रखना है। आगे देखिए, यहाँ पे प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे भाई? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये प्रश्न लगातार बार बार एग्जाम में आ रहा है, तो इन प्रश्नों को आपको जैसे पढ़ लेना है, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहने वाला है। आगे देखिए, बिरसा मुंडा का जो संबंध है वो कहाँ से है? तो साथियों, बिरसा मुंडा जो है वो हमारे झारखंड से थे, तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। आगे देखिए, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है वो क्या होता है? तो न्यायपालिका का जो प्रमुख कार्य है वो वाद विवादों से निपटाना होता है, न्यायिक समीक्षा करना होता है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना होता है। तो उपयुक्त सभी होता है, मतलब डी नंबर का आपका आंसर सही रहेगा। आगे देखिए, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया है वो क्या होता है? तो लोकसभा जो होती है उसमें अगर सत्ताधारी मुखिया है वो कौन बनता है भाई? प्रधानमंत्री बनता है। आगे देखिए, यहाँ पे नवीनीकरण संसाधन के उदाहरण है वो आपको यहाँ पे बताने होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी क्या है? हमारे नवीनीकरण संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर डी पे आपको टिक करना होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा संसाधन है जो कि मानव के द्वारा नहीं बनाया गया? तो देखिए, यहाँ पे सड़क मानव ने बनाई है, पुल मानव ने बनाए हैं, मनुष्य मशीन जो है वो भी मानव ने बनाई है। लेकिन प्राकृतिक गैस नाम से तो पता चल रहा है कि प्राकृतिक ने बनाया है भाई, प्रकृति ने बनाया है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा सही आंसर होगा। आगे देखिए, भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की किस जनजाति को है वो शामिल किया है? तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सहरिया जो जनजाति है उसको शामिल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, फिर आपके अति लघुतात्मक प्रश्न आएंगे। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को आपको सुमेल करना है, मतलब इधर के और इधर इन दोनों को आपको सुमेल करना है। यहाँ पे आधा आधा नंबर का प्रश्न रहेगा ये सुमेल का, और टोटल 4 है जो 2 नंबर के आपके बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मस्केट जो होता है वो किससे रिलेटेड होगा हमारा? तो यहाँ पे मस्केट जो है वो हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी से। पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक को मस्केट बोला जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे मैच लॉक, तो मैच लॉक क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, बंदूक जिसमें बारूद से चिंगारी दी जाती है। फिर है मुफ्ती, तो दोस्तों मुफ्ती कौन होता है? तो दोस्तों मुस्लिम समुदाय का एक न्यायवादी होता है। इसके वो दास महाभियोग, तो महाभियोग का मतलब होता है किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगना। तो इस प्रकार से आप इसको टिक करेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे हाँ और ना में आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, पहला आपको पूछा गया है, लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। तो यहाँ पे हमारी बात हो जाती है हाँ। इसके बाद देखिए, लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को पसंद करते हैं। तो इसका हो जाएगा मेरा ना। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, खनिज निष्पक्षों वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हुए हैं। तो ये बिल्कुल हो जाएगा मेरा हाँ। इसके बाद देखिए, फोर्थ नंबर का है, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर नहीं प्रदान करता है। तो ये गलत है, करता है तो ना। तो हाँ ना ये आपका आंसर बन गए भाई। इसके बाद देखिए, यहाँ पे न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है, ये आप यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे साथियों आपको लिखना होगा कि न्यूनतम वेतन कानून के अनुसार किसी का भी वेतन एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए। तो न्यूनतम का मतलब क्या हो गया कि वर्तमान में मान लीजिए कि 500 रुपये मजदूरी चल रही है, ठीक है, एक दिन की। तो ये न्यूनतम हो गई कि 500 रुपये से कम किसी मजदूर को नहीं मिलना चाहिए, इतना तो मिलना ही चाहिए। ये मेरी होती है न्यूनतम वेतन आयु कानून। अब देखिए, यहाँ पे महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के 2 कारण आपको लिखने होंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए पहले में, संपत्ति पर महिलाओं के अधिकारों का बहुत सीमित होना, यानी कि महिला सशक्ति की आवश्यकता क्या है? जो महिलाएं हैं, ठीक है,
तो महिलाओं के लिए जो शक्ति है उसमें क्या हो जाएगा कि जो अधिकार दिए गए हैं उनको, क्या अधिकार जो है उनमें संपत्ति का जो अधिकार है, कौन सा संपत्ति का, उसमें कम उसको हिस्सेदारी दी गई है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, उसमें आप लिख सकते हैं कि शिक्षा तक महिलाओं की पहुँच का अभाव, महिलाओं तक शिक्षा नहीं पहुँच पाती, उनको दैनिक कार्यों में, घर के कार्यों में लगाया हुआ रखते हैं। आगे देखिए सन 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को एक नए कारतूस पर क्यों एतराज़ था, तो इसका भी आंसर आप लिख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जितने भी ये क्वेश्चन पेपर अभी आए हैं उन सब का सॉल्यूशन के साथ जो पीडीएफ फाइलें हैं वो हमारे ऐप पे अपलोडेड है, तो आप वहाँ पे जाके इनको देख सकते हैं। आप जब पेपर सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्लास 8 के लिए अलग से सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको सारे पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। और नोट सेक्शन में आपको पीडीएफ फाइलें भी मिल जाएगी। इसके बाद देखिए भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक है। क्या है भाई? वस्त्र उत्पादक। आप यहाँ पे लिखेंगे कि ये वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर बोला जाता है। आगे देखिए यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने हेतु दबाव डालते थे, क्यों? कारण सहित आपको स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह भारत की नील मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी, ठीक है, यानी कि नील की खेती जब भारत में हुई तो वहाँ पे ज़्यादा हुई, तो वो चाहते थे कि यहीं पे होनी चाहिए। कंपनी के वाणिज्य एजेंटों तथा अधिकारियों ने नील उत्पादन में निवेश कर दिया, लेकिन नील की खेती भारतीय किसानों के लिए लाभप्रदायक नहीं थी, इसलिए 1859 में बंगाल के हजारों रेतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। परिणामस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों को नील की खेती करने के लिए दबाव डालने लगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निर्वाह कृषि के प्रकारों का आपको वर्णन करना है, अच्छे से पढ़ लेना। सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ फाइल ऑलरेडी अपलोडेड है, भाई देख लेना। और साथ ही साथ कक्षा 8 के लिए सामाजिक की बात करें, चाहे विज्ञान की बात करें, चाहे हिंदी की बात करें, सभी सब्जेक्टों के लिए दोस्तों जो टेस्ट है वो भी आपको ऐप पे मिल जाएंगे। आप अपने हिसाब से देख ले, उनके टेस्ट दे सकते हैं जो कि आपके लिए रामबाण साबित होंगे एग्जाम में, और वहीं से प्रश्न आएंगे। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, उद्योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कच्चा माल आधारित उद्योगों का आपको वर्णन करना होगा। तो ये बड़ी प्रश्न आगे। कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए। उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं पर कोई दो राय आपको देनी होगी। प्राथमिक शालाओं में प्रवेश लेने के बाद आगामी कक्षाओं के अध्ययन में आधे बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, क्यों? दो कारण आपको लिखना होगा। अब यहाँ पे देखिए तालिका को पूरा करना है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें हैं वो भरनी होगी, ठीक है, जो वर्तमान दृष्टि को देखते हुए दी गई है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है, ऐसे दो मौलिक अधिकार बताइए जिनका कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा एवं समतापूर्वक व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग करे। ऐसे किन्हीं दो क्षेत्रों का वर्णन कीजिए जिससे हाशियाई समुदाय की पहचान प्रदर्शित होती है। अब यहाँ पे देखिए राजस्थान के मानचित्र में आपको बाड़मेर, भरतपुर, पाली, बांसवाड़ा, ठीक है, ये है जो इंडिकेट करना है। तो देखिए ये आप कहाँ से इंडिकेट करेंगे, तो जो मैप वाले क्वेश्चन है उनके लिए भी अलग से पीडीएफ फाइलें है वो दे रखी है, उनको आप पढ़ लेना भाई। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले, देखिए ये आपका नक्शा आ गया, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है आपको, बाड़मेर, भरतपुर। अब देखिए यहाँ पे बाड़मेर की अगर मैं बात करूँ तो जो ये है मेरा, ये तो मेरा बन जाता है बाड़मेर। एक मिनट यार, ठीक है, ये तो मेरा बन गया बाड़मेर। अब दूसरा जो पूछा है मेरे को क्या, भरतपुर। तो भरतपुर आपको पता है कि ऊपर होगा, तो ये जो है मेरा ये वाला, ये मेरा क्या बन गया, भरतपुर, ठीक है। इसके बाद मेरे को पूछा है पाली, तो पाली भी मेरा इधर ही होगा, तो पाली कौन सा हो जाता है मेरा, ये वाला, ठीक है, ये पाली बन गया मेरा ये वाला। इसके बाद तीसरा कौन सा है मेरा, बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो ये मेरा क्या बन गया, बांसवाड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद करना है। बाकी पीडीएफ फाइल अलग से अपलोड कर दी है सॉल्यूशन के साथ, वो भी देख लेना मैप की। नीचे दिए गए तीन प्रश्नों में से दो का उत्तर आपको देना है। 1857 की क्रांति, सफलता और असफलता, भारत की आज़ादी में राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी के योगदान का, रोलेक्ट जो सत्याग्रह था उसको आपको विस्तार से लिखना है। तो ये सारे प्रश्न आपको देखने हैं भाई। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है, जीवमंडल और परितंत्र। तो सारा जो क्वेश्चन पेपर के जितने भी प्रश्न होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे, पढ़ लेना अच्छे से ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना होगी। भूस्खलन क्या है, ये क्यों होता है, भूस्खलन रोकने के उपाय बताने हैं। लगातार ये सभी बोर्ड परीक्षाओं में बार बार आ रहा है ये प्रश्न, तो पढ़ लेना। इसके बाद देखिए यहाँ पे संविधान से आप क्या समझते हैं। धर्मनिरपेक्षता, ये प्रश्न आप रट लेना भाई, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को स्पष्ट करना है, ये हर बार आता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे किन्हीं तीन में से दो का उत्तर देना है। राजस्थान के महत्वपूर्ण भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल के बारे में,
सड़क सुरक्षा का रट लेना, 5 नंबर का प्रश्न रहेगा या 4 नंबर का, रट लेना भाई, आएगा ही आएगा। इसके बाद देखिए सामुदायिक संस्था में विद्यार्थी की क्या भूमिका होती है, तो ये कर लेना आप, ठीक है। तो इस प्रकार का पेपर आएगा भाई, और सॉल्यूशन के साथ वीडियो है वो PDF फाइलें है वो अपलोडेड की जा चुकी है वहाँ पे, ज़रूर देख लेना। बाकी आपका और भी कोई डाउट हो कोई भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, कोई पेपर के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। धन्यवाद।